फ्यूचर कोडर्स। सो कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले पांडास के बारे में। सो बच्चों को बहुत ज़्यादा एफरेट होता है कि व्हाट इज अ पांडा। देखिए इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था नंपाई। क्या थी वो हमारे पास? नंपाई। सो अगर आपने नंपाई वाला मॉड्यूल नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले नंपाई मॉड्यूल जरूर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि पांडास क्या है। लॉजिकली नंपाई और पांडास जो देखो, नंपाई जो जाती है रेफर करती है वो करती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। जबकि जो पांडास होती है आपके पास, पांडा क्या है? पांडा एक तरह से टैबुलर डेटा स्टोर करता है। क्या करता है? कोई आपसे पूछेगा तो शॉर्ट फॉर्म में आप बोलेंगे क्या करता है पांडा? आपका टैबुलर डेटा को इंस्टॉल करता है, ठीक है ना। मतलब ये आपको इसके अगर आपको पांडास में अगर आप कमांड बना इसको समझो अच्छे से, ठीक है, और डेटा फ्रेम को अच्छे से समझो आप। सीरीज में ही और डेटा फ्रेम, मतलब आपको केवल दो चीजों का ध्यान रखना है, सीरीज का और डेटा फ्रेम का। सीरीज और डेटा फ्रेम अगर आप समझ गए तो आपका पांडास कंप्लीट हो जाएगा। अब समझो कि पांडास है क्या, ठीक है। सो पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी। एक्चुअली में सर हम पांडास नहीं है, हम वैसे इसको प्रोनाउंस पांडास कहते हैं बट पांडास नहीं है। एक्चुअली वो जो ड्राइव हुआ है पांडास, वो ड्राइव हुआ है पैनल डेटा से। किससे ड्राइव हुआ है? पैनल डेटा। अगर आपको कोई पूछेगा कि पांडास को हम क्या बोलते हैं, हम पांडास को पैनल डेटा भी कहते हैं, ठीक है ना। पांडास के मैंने कई सारे प्रोग्राम इसमें लेके आए हैं, बस आप ध्यान से समझते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, आपका लास्ट तक सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आप बस ध्यान समझिए। सो पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर वर्किंग विद डेटा सेट, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी, ये खुद में एक लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी आप समझते हैं जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होती है, बहुत सारी बुकें होती है, ऐसे ही पांडास के अंदर बहुत सारी क्या है, ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे डेटा सेट है, ठीक है ना। इसका मेन जो फंक्शन होता है, इट हैज द फंक्शंस फॉर द एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, ठीक है। आपको चेंजेस चाहते हैं क्योंकि ये जो पांडास होता है उसके अंदर जो होते हैं बहुत से कॉन्सेप्ट जो है, जैसे सीरीज है आपकी, वो क्या है आपकी पूरी, वो आपकी म्यूटेबल होती है। सो म्यूटेबल है तो इसका मतलब आप उसका चेंजेस कर सकते हैं। द नेम ऑफ द पांडा हैज बी रेफर टू द पैनल डेटा। मैंने अभी आपको बोला जैसे पैनल डेटा से ड्राइव हुआ है वर्ड, और इसकी जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम मैं आपको प्रोग्राम कराते जाऊंगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, देन मैं उसको क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले पांडास के प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आपको याद रखना है, आपको करना है इम्पोर्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमें क्या क्या चाहिए होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप लिखो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, अगर मैं पीडी लिख रहा हूँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पांडास पढ़े तो हमने नंपाई क्यों वो किया है इंस्टॉल, है ना, नंपाई हमने क्यों इंपोर्ट किया है। देखिए जो भी हम प्रोग्राम करेंगे उसमें मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट होंगे वो मैथमेटिक्स बेस्ड होंगे, है ना, रो कॉलम वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये नंपाई प्रोग्राम, यानी मैथमेटिकल कुछ भी अगर पार्ट आता है तो वहाँ पे कौन आ जाएगा? ऑटोमेटिकली नंपाई आता है। तो आपको इसलिए आपको नंपाई इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम समझते हैं सीरीज। मैंने कहा ना कि अगर आपका जो पांडास है वो केवल दो चीजों के इर्द गिर्द घूम रहा है, सीरीज और डेटा फ्रेम के। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ सीरीज। तो लॉजिकली सीरीज होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सीरीज क्या है तो आप बोलेंगे कि कोई भी चीज, जो भी चीज हम रो कॉलम की फॉर्म में लगा सकते हैं। जैसे मैं लिखा कि यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा नेम, और नेम में लिख दिया ए बी सी डी। सो सीरीज कैसे हो जाएगी आपकी? 0 1 2 3। सो सीरीज जीरो से क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो पांडास होता है या नंपाई होती है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम कोई सेट बनाते हैं उस सेट का जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है उसकी इंडेक्सिंग हमें कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, फिर 1 2 3 ऐसे चलती है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे इसमें, हम जब सीरीज बनाएंगे तो हमारी जो सीरीज भी स्टार्ट होगी वैसी होगी, ठीक है। चलो सो सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है क्रिएटिंग द इम्प्लिटी सीरीज। देखो होता है खाली, तो जस्ट आपको एक वेरिएबल एज्यूम कर लेना है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ एक वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू पी डी डॉट और लिख देते हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज का याद रखना एस हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, ये एरर मत करना अभी। और देन उसके बाद हम मार देते हैं इसमें एंटर, हमारी एक सीरीज तैयार। देखो अब ये क्या बता रहा है आपको? ये सब बताएगा आपको, ये बताएगा कि आपकी जो है एक सीरीज क्रिएट हुई है। देखिए क्या हुआ है, आउटपुट क्या आपका, एक सीरीज बनी है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इम्प्लिटी सीरीज बोला था तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी कलेक्शन नहीं है। और डेटा टाइप क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है। बाय डिफॉल्ट हमेशा डेटा टाइप क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब आपको करना है, देखो मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए जब आपको टपल के बेस पे क्रिएट करनी होगी सीरीज तो आप वेरिएबल लेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल मान लो, सपोज आपने एस लिया है कोई वेरिएबल, तो आपको इस ऐसे यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर लेके आना है, स्मॉल ब्रेसेस भी इसको कुछ बोलते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। इसको हम टपल बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम बच्चों? टपल, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे? टपल। अगर आपको बोलेगा कि आपको बनाना है लिस्ट टाइप में, किस टाइप में बनाना है? लिस्ट में। सो या मेक श्योर लिस्ट हमेशा आपकी बिग ब्रेसेस में आएगी ऐसे। ये क्या होती है हमारी लिस्ट। लेकिन अगर उसने कहा कि आपको एक सीरीज क्रिएट करनी है एरे की फॉर्म में, सो एरे के लिए आपके 2 ब्रैकेट चलेंगे ऐसे, पैरेंथेसिस भी चलेगा और बिग ब्रेसेस यानी कि स्क्वायर ब्रेसेस भी चलेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ये क्या हमारा एरे है। तो आपको बस केवल इतना ही कॉन्सेप्ट लर्न रखना है, इसके अलावा कोई भी चीज आपको लर्न नहीं करनी, आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकिंग करना एक क्रिएटिंग यूजिंग द टपल। अब टपल बनाने के लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप टपल कैसे बना सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कोड, ठीक है। टपल बनाने के लिए मैं एक वेरिएबल एज्यूम करता हूँ आर इज इक्वल्स टू, टपल बनाने के लिए स्मॉल ब्रेसेस आपको यूज करना है, पैरेंथेसिस ऐसे, ठीक है। एंड इसके अंदर कोई नंबर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम मेरी ऑटोमेटिकली सीरीज जनरेट कर देगा, ठीक है। मुझे जस्ट लिखना होगा आर इज इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लेता हूँ टी इज इक्वल्स टू आर पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ आर, और यहाँ पे कॉल कर देते हैं टी को। अब देखो मैंने उसको क्या कहा है, मैंने उसको कहा है कि मेरी जो सीरीज है टपल जो है मेरा वो ये है, ठीक है ना। टपल को मैंने क्या एज्यूम किया है यहाँ पे, समझिए आप ध्यान से इसको, फिर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूंगा, सब ध्यान से समझते रहिए। मैंने यहाँ पे कहा है कि मैंने एक टपल बनाया है आर जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5।
अब मैंने कहा है मेरे इस टपल को आप कन्वर्ट कर दीजिए, मैंने कहा है मेरे इस टपल को आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, एक सीरीज की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में, सीरीज की फॉर्म में। अब सीरीज की फॉर्म में बाय डिफॉल्ट मतलब 0 1 2 3 4 और 0 के सामने रहेगा 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे को आउटपुट चाहिए, मतलब ये मैं उससे चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह मैंने क्या करा, सबसे पहले एक टपल बनाया, उस टपल की वैल्यू को मैंने किसके अंदर इंस्टॉल करा दिया, एक न्यू वेरिएबल जिसके अंदर मैंने लिखा टी बनना चाहिए हमारा पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे दे दिया हमने उसका पैरेंथेसिस के अंदर उसकी कमांड, और फिर कॉल कर दिया अपने टी फंक्शन को। तो आप रिजल्टेंट जो देखेंगे वो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। चलो आप इसको रन करके देखते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं इसको। ये देखो अब रिजल्टेंट चेक करो आप, आपका क्या रिजल्टेंट है, 0 के सामने 1, तो मतलब जो ये चीज़ नंबर मेरे पास थे इसकी ऑटोमेटिकली उसने इंडेक्सिंग कर दी और इसको सीरीज की फॉर्म में लिया, इसको लिखा 0, इसको लिखा 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4। सो ये क्या है, यही हमारी सीरीज होती है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट कर दूंगा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलो अब ये क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें ये जो 64 है ये क्या देख रहे हैं आप, 64 ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो भी आपने बनाया होगा टपल वो आपका कैसा आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट इंटीजर आएगा, क्योंकि मैंने डेसिमल एक्सटेंशन वाले नंबर्स यूज नहीं करे, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, इंटीजर आया और उसकी बिट कितनी है, 64 है, ठीक है। ओके, अब है चेकिंग द डेटा टाइप्स। अभी किस तरह का डेटा मुझे अगर ये चेक करना है, मैंने कहा ना कि आपको टपल बनाया है मैंने, लेकिन अगर हमें चेक करना है कि जो मेरा डेटा टाइप है कैसा है, ये आर मेरा कैसा है, तो मैं लिख सकता हूँ टाइप आर, आपको जिस मैं करना होता है आपको टाइप पता चल जाता है। देखो क्या टाइप्स है हमारे पास, टपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग द लिस्ट। अब लिस्ट की हेल्प से करना है, अब लिस्ट के लिए मैंने सपोज मान लिया अपने एल, एल इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा लिस्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, और इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गई एक लिस्ट तैयार। सेम आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कोई एक वेरिएबल एज्यूम करो जिसके अंदर आप ये वैल्यू पुट करोगे, मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ, ई इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, एंड सीरीज के अंदर हम होल्ड करवा रहे हैं किसको, एल को, ठीक है, एंड देन इसको कर देते हैं हम ई को कॉल। अब मैं आपको बताऊं कि हमने क्या कहा, सेम जैसे कि हमने टपल में क्या था, बस टपल में इसमें क्या डिफरेंस है, हमने यूज किया है सीरीज को, लिस्ट को, आपकी बार लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बिग ब्रेसेस या स्क्वायर ब्रेसेस को हम कहते हैं, हमने लिखा 1 2 3 4 5। अब देखिए इंडेक्सिंग की हेल्प से हम जानते हैं कि ये 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, देन ये हमारा 4 है, तो मतलब रिजल्टेंट 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। सो दिस इज द आउटपुट, ठीक है। चलो अभी आप देखते हैं, फिर हम इसका टाइप भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो टपल में लिस्ट में डिफरेंस होता है ब्रेसेस का, ठीक है। चलो अब इसको कॉल कर देते हैं, पहले आप रिजल्टेंट देखिए, पहले अब आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप इसका रिजल्ट देखिए, ये ना रिजल्ट है आपका, रिजल्ट ये इसलिए आया क्योंकि हमने लिस्ट को कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है ना, लिस्ट को कॉल कर दिया, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। ये बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप्स, अगर मुझे चेक करना है कि इसका डेटा टाइप्स क्या था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको चेक करने के लिए एक मेथड है मेरे पास, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको चेक, मैं लिखता हूँ टाइप, टाइप, और किसका टाइप चेक करना है हमें, एल का, तो यहाँ पे एल को कॉल कर देते हैं। देखो कैसा ये लिस्ट है, तो मैंने आपको दो सिखा दिया, टपल से और लिस्ट से हम कैसे सीरीज बनाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब आता है क्रिएटिंग सीरीज विद एरे। अब एरे के साथ करना है, देखो ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके, आपको टपल के साथ आना चाहिए, आपको लिस्ट के साथ आना चाहिए, आपको एरे के साथ आना चाहिए सीरीज क्रिएट करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीरीज के लिए बहुत लंबा काम नहीं है। सबसे पहले आपको एरे बोला है, तो एरे बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ए आर आर एक एरे ले लेता हूँ, इज इक्वल यहाँ पे देखो एरे जनरेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको नंपाई की हेल्प नहीं होती है, हमने ऑलरेडी नंपाई को ऊपर क्या करा है, इंपोर्ट कर रखा है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरे, ठीक है। एरे के लिए मैंने क्या बताया था, स्मॉल ब्रेसेस एंड बिग ब्रेसेस, पैरेंथेसिस एंड स्क्वायर ब्रेसेस आपको यूज करना है, और इसके अंदर मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम एरे के अंदर आ गए, एरे हमने क्या माना है, ए आर आर, कोई एरे माना है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई एक आर ले लेता हूँ या डब्ल्यू ले लेता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ पी डी डॉट सेम सीरीज, ये सब में कांस्टेंट है जो मैं कॉल करने के लिए यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ किसको, ए आर आर। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे प्रिंट होगा डब्ल्यू। अब देखो मैं आपको इसको जरा एक बार कॉन्सेप्ट को समझाऊँ। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक एरे के कॉल, हमने एक एरे बनाने जनरेट करने के लिए कहा है, ए आर आर मैंने कोई वेरिएबल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। देखो जो मैं यहाँ पे लेता हूँ वो आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई कुछ भी रख सकता है, ठीक है ना। तो वो वेरिएबल है और कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन अब जब आप एरे को कॉल करेंगे, जब भी आपको एरे कुछ बनाने हो तो आप किसकी हेल्प से बनाते हैं, नंपाई से, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो नंपाई वाली जरूर देखें, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप देखेंगे एरे, एंड एरे के अंदर आपने क्या करना है 1 2 3 4 5, ये आपने नंबर दे दिए। अब आपने क्या किया, आपने सिंपल जो चीज जैसे हम अभी तक कॉल कर ही रहे थे, देखो अब जैसे हमने सब जगह कॉल किया है, कैसे कॉल किया, कॉल करने का तरीका ये होता है ई पी डी डॉट सीरीज। देखो टी पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है, डब्ल्यू पी डी डॉट सीरीज, मतलब कॉल तो मेरे को वैसे ही करना है, अगर मुझे सीरीज बनानी भी है तो मैं ऐसे लिखूंगा पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे किसको कॉल करूंगा, ए आर आर को, यहाँ पे ए आर आर, ठीक है, और डब्ल्यू को फिर से कॉल कर दूंगा। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट, मैं आपको इसको कॉल करके दिखाता हूँ। देखिए आप रिजल्टेंट देखिए आप इसका कैसा है, वही रिजल्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि रिजल्टेंट देखो सबका सेम आएगा, ऐसा नहीं कि इसकी अलग आएगा। देखो टपल का देखो आप रिजल्ट, 0 के सामने 1 एंड 4 के सामने 5, सेम यहाँ पे देखो 0 के सामने 1 4 के सामने 5, ये देखो 0 से लेकर 5 सेम है ना बिल्कुल। तो मतलब हमने क्या करा, सीरीज सीखी है बनाना, किससे, विद द हेल्प ऑफ टपल। टपल से हमने सीख लिया, लिस्ट से हमने सीख लिया, एरे से हमने सीख लिया। सो आपने पांडास का बेसिक इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर लिया एटलीस्ट, ये बेसिक है, ठीक है ना, बेसिक आपको कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। मैंने कहा था ना कि एडवांस क्या होगा इसका, आप बस बने रहिए चैनल में, मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। चलो W1 देखो क्या रिजल्ट देता है, W1 में कौन सी वैल्यू है,
इंडेक्सिंग हो रही है। आप देखो W1 में कौन सी, W ये है, W का रिजल्ट ये है, W के 1 पे कौन सी वैल्यू है 2, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ W और उसको लिख देता हूँ 4 पे। अब W के 4 पे आप कौन सी वैल्यू देख पा रहे हैं, बताइए अपना आंसर बताइए कि W के 4 पे आप क्या देख रहे हैं। W के 4 पे आपको क्या वैल्यू दिखाई देती है 5, तो उसका रिजल्ट आना चाहिए 5। चलो इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करता हूँ मैं, W के रिजल्ट 4 को एंड आंसर आ गया 5। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे वो वेरिएबल शो कर रहा है जो उस नंबर पे, ठीक है, इंडेक्सिंग हुई उसकी। अब ये क्या कह रहे हैं, हमको एक डिक्शनरी बनानी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ होता है डिक्शनरी, है ना। तो देखो इसको बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा आपको, डिक्शनरी जब भी बनानी है आप क्या करो, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ बी या डी ले लेता हूँ, डी इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ सीरीज। सीरीज एरे बनाने के लिए, डिक्शनरी बनाने के लिए आपको कौन सा ब्रेसेस चाहिए होता है, कर्ली ब्रेसेस, जिसको हम फ्लावर ब्रेसेस भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या करना होता है, मुझे वैल्यू असाइन करनी होती है, ठीक है। तो ए के अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ, सपोज 12 डाल देता हूँ, ठीक है। फिर कॉमा देके फिर मैं बी के अंदर वैल्यू डाल देता हूँ, बी के अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम 13, ठीक है। एंड देन सी के अंदर वैल्यू डाल देते हैं हम, सी के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 14। इसी तरीके से डी के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, डी के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 15, ठीक है। इस तरह से हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सेम वही कोई और वैल्यू ले लेता हूँ मैं, बी इक्वल्स लिख देता हूँ यहाँ पे डी पी डी डॉट सीरीज, ठीक है ना, पी डी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम कॉल कर देते हैं किसको, डी को। अब आप देखो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके सबसे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों, जैसे अभी तक आपका स्टार्टिंग हो रहा था 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 स्टार्ट नहीं करेगा। अब की बार हमने उसको क्या रखा, वैल्यू असाइन करवा रखी है। हमने कहा ए बराबर हमारा आना चाहिए 12, बी बराबर हमारा आना चाहिए 13, सी बराबर हमारा आना चाहिए 14 एंड डी बराबर हमारा आना चाहिए 15। मतलब 0 1 2 3 इंडेक्सिंग ना करो, आप उसकी जगह इंडेक्स कर दो हमारे लिए ए बी सी डी और उसकी वैल्यूज के सामने लिख दो। चलो करते इसको रन करते हैं, देखो रिजल्ट, ठीक है। क्या अब इसने क्या 0 1 2 3 लिया, नहीं, इसने क्या करा है, हमारे हिसाब से जैसे हम चाहते हैं वैसे इसने मान लिया, क्या कर दिया, एक सीरीज बना दी। इस सीरीज में ए के सामने 12 है, बी के सामने 13 है, सी के सामने 14 है, डी के सामने क्या है 15 है, ओके। अब अगर आपने इन सब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है तो वो मैं आपको बताता हूँ। इन सबको ध्यान से देखो, देखो इसमें द साइज ऑफ, ये देख रहे हैं डेटा टाइप्स कैसा है, इंटीजर 64, यानी टपल का जो साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है, टपल 64 है। लिस्ट में देखो 64, वाई वी यूज एरे, क्योंकि एरे का जो साइज होता है वो सबसे लेस होता है, देखो 32। और वैसे मैंने अभी डिक्शनरी बनाई तो वहाँ भी साइज क्या है 64। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि वाई वी यूज मोस्ट ऑफ टाइम एरे, तो आप लिखेंगे ड्यू टू द साइज इज वेरी स्मॉल, है ना। इसका जो साइज होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, स्टोर वैल्यू का जो साइज होता है इसका बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। चलो अब ए के अंदर कौन सी वैल्यू, जैसे मैंने ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है, आप देखो बी के ए के अंदर हम किसको कॉल करेंगे 12 को, तो आंसर आ जाएगा। पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो 1 पोजीशन है, बट ये किसको कॉल कर रहा है 12 को। ए के अंदर कौन आ गया हमारा 12। इस तरीके से बी के अंदर कौन है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब आपके हिसाब से सी के अंदर कौन सी वैल्यू है 14, तो 14 प्रिंट हो जाएगा, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सुनना होगा कि कैसे कैसे बन रहे हैं, है ना। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिएट अ सीरीज यूजिंग द सेट। सेट भी बहुत ईजी है, आप कर लेंगे, जैसे हमने टपल का किया है बिल्कुल वैसे ही है। अब आया था इंडेक्सिंग पार्ट में, इंडेक्सिंग डन बाय द यूजिंग इंडेक्स 0 1 2 3 4, ठीक है। हमें इंडेक्सिंग करना है, उसके पहले हमें कोई वैल्यूज लेनी होंगी, तो चलो कोई वैल्यूज पहले बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे बना लेते हैं हम इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, इसमें लिखा ओ इज इक्वल्स टू, ओ इज इक्वल्स टू, और मैं इसके अंदर टपल या लिस्ट कुछ भी लिख सकता हूँ, मैंने लिस्ट ले ली, मैंने लिखा 1 2 3 टिल 9, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको जस्ट कन्वर्ट करते हैं सीरीज की फॉर्म में, तो मैं लिखता हूँ यू इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, पी डॉट सीरीज, और यहाँ पे हम कॉल कर देते हैं किसको, ओ को कॉल कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ओ को कॉल कर दिया है, और यू लो, क्या कह रहा है, दिखा रहा है कि कह रहा है पांडा हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। देखो क्या गड़बड़ हुई पता है आपको, जो हमने सीरीज लिखा है, मैंने बार बार बोला है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल होना चाहिए। अभी रन करके दिखाएगा। अब ये हमारे पास पहला टास्क क्या है, हमारे पास टास्क आया है कि इंडेक्सिंग डन बाय यूजिंग सिस्टम इंडेक्स 0 1 2 3। अब मैं आपको इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ यू 0, मैं कौन सी इंडेक्सिंग चाहता हूँ 0, तो यू के 0 में कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 1, तो ये 1 प्रिंट करेगा मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि वो यू के मुझे प्रिंट करके दिखाए 4 पे कौन सा, या 6 पे कौन सा नंबर है, यू के 6 पे, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ मुझे यू के 6 में नंबर देखा ना, तो यू इंडेक्सिंग करते हैं 6 नंबर की। तो यू के 6 में आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 7 है, चेक करते हैं 7, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी है, तब तो ये है नहीं। अब हमारे पास क्या टास्क आया नेक्स्ट, स्लाइसिंग ऑपरेशन शो करना है। स्लाइसिंग मैंने कहा है कि जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग सबसे ज़्यादा ईजिएस्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो स्लाइसिंग मतलब होता है कि सबसे पहले मान लो मैं कोई नंबर के बीच में से चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये 2 नंबर मिल जाए, या मैं चाहता हूँ मुझे ये वाले नंबर मिल जाए, या मैं चाहता हूँ मुझे इतने नंबर अलग हो जाए, है ना। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, आप कुछ नंबर कुछ पैटर्न में से अलग कर रहे हैं, है ना, उसे स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग में इंडिविजुअल एक ही नंबर आता है, स्लाइसिंग में आप एक से ज़्यादा नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, याद रखना। तो पूछेगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का डिफरेंस है, तो स्लाइसिंग में आप क्या करते हैं, एक से ज़्यादा नंबर भी निकलवा सकते हैं। अब इसकी लेंथ आपको मैंने निकाल के ऑलरेडी दिखा रखी है, कितनी इसकी लेंथ 16 है, ठीक है। इसके अंदर हमने कितने एलिमेंट ले रखे हैं 16, ठीक है। देखो
ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वो 15 तक जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसलिए 15 गया है वो, लेकिन टोटल कितने हैं वो 16। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी कितनी लेंथ है, लेंथ आप देख रहे हो ऑलरेडी 16 लिखी हुई है। अब देखो, या तो अगर आपको सिंगल सिंगल इंडेक्सिंग की हेल्प जैसे करना है तो आप इंडेक्सिंग की हेल्प जैसे कर सकते हैं। ये इंडेक्सिंग हो गया एक तरह से, इसको हम स्लाइसिंग नहीं कहेंगे सर, इंडेक्सिंग कहेंगे। स्लाइसिंग मतलब मैं इससे ज़्यादा निकाल रहा हूँ, एक से ज़्यादा निकाल रहा हूँ, तो मैं एक बार फिर से कॉल करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे दिखे। अब देखो मैंने स्लाइसिंग कैसे करी है, देखो मैंने एक स्लाइसिंग दिखाई आपको माइनस का 12। अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस का 12 कौन है, देखो जब काउंटिंग बैक से स्टार्ट होती है ना, तो ये -1 से स्टार्ट हो जाती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10, -11, -12। सो -12 पे मेरे हिसाब से जो आया है वो आया है आपका 5। ओके, सो मैंने इसको कहा है कि कमांड कहाँ से स्टार्ट करें, माइनस के 12 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाए, माइनस के 7 तक। माइनस के 12 से माइनस के 7 तक, 12 से 7, तो माइनस का 7 आपका यहाँ पे आ रहा है शायद, कहाँ पे 9 तक आ रहा है ना, इस 9 नंबर पर आ रहा है, यहाँ पे -7 आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर 5 से लेकर 9 तक के बीच का नंबर मुझे करें, मैंने ये दिया है, इसको प्रिंट करके दिया। मैंने इसको बताया स्टेप, मतलब एक एक नंबर छोड़ के दे मुझे बीच में से। ठीक है ना, ये क्या होता है यहाँ पे स्टेप। जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि स्लाइसिंग के यहाँ पे जो नंबर आप दे रहे होते हैं ये होता है स्टार्टिंग नंबर, ये होता है एंड नंबर, और यहाँ पे होता है इसके स्टेप, कितने स्टेप वो चल के आए। जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, और इस स्टेप में मान लो मैं लिखता हूँ 1 से स्टार्ट करे कहाँ तक जाए, मैं लिखता हूँ 1 से स्टार्ट करे 6 तक जाए, और मैं चाहता हूँ कि वो एक एक छोड़ के आए, तो ऐसा। तो ये 1 से चलेगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है ना, ये जो 2 होता है इसका मतलब होता है 1 2 ऐसे, 1 2 ऐसे, तो एक एक इसकी पता चलेगा। ठीक है, चलो अब विदाउट वेस्ट अवर टाइम आप चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट आउटपुट क्या आता है। ठीक है ना, चलो तो मैं इसका रिजल्ट आपको दिखा दूँ एक बार। देखो क्या रिजल्ट दिया उसने मुझे 4 से लेकर 6 8, मतलब जो भी नंबर होंगे इंडेक्सिंग के उस हिसाब से मुझे क्या करा, 12 से लेकर 7 के बीच, -7 के बीच के नंबर कट करके दिए। इसे हम स्लाइसिंग कहते हैं, क्या कहते हैं हम, स्लाइसिंग। अब क्योंकि हमने इसको लिस्ट के अंदर लिया है, अब लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं। मैंने 4 5 3 6 को लिखा है इज इक्वल्स टू डी 4 5 6 7, देखो अपना कहा 4 5 6 7, वैल्यू 47 94, और यहाँ पे मैंने अलग वैल्यूज लिए कुछ, है ना, मल्टीपल क्या कर रहा हूँ, इंडेक्सिंग कर रहे हैं। अब क्या होगा देखो आप पहले इसका रिजल्ट देखो, इंटरेस्टिंग है, देखो। ठीक है, इसको मेरे को पहले एक बार कॉल कर देना चाहिए। अब देखो ये कितनी तरीके से म्यूटेबल है। यहाँ पे पहले जो मेरे पास 4 पे जो वैल्यूज थी वो थी 47 98 7 एंड 8। ठीक है, जैसे कि अब जैसे मैंने चेंज किया, मैंने कहा 4 5 3 6 की पोजीशन पे मुझे ये नंबर चेंज होके चाहिए, तो देखो 3 पे अलग नंबर आ गया, 4 पे अलग आ गया, 5 पे अलग आ गया, 6 पे आ गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल फंक्शंस यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, है। हमने इसको म्यूटेबल किया, हमने नंबर अपनी मर्जी से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सीरीज इज द म्यूटेबल। ठीक है, आप चेंजिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग नंबर अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। जैसे इसके 0 में देखो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, 1 दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं 0 पे कौन सा आना चाहिए, 31 आना चाहिए। अब हम कॉल कर देखो इसके 0 पे कौन सा नंबर आ गया, 31। अभी आप ऊपर देखो 0 पे 1 है, यहाँ पे 0 पे क्या है, 31 है। तो सीरीज के साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना, क्यों हो जाता है वो मैंने भी आपको बता दिया। अब आते हैं हम डेटा फ्रेम पे। डेटा फ्रेम क्या है, देखो डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी और आसान है। कैसे, देखो अगर आपको इंप्टी डेटा सेट चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था सीरीज के कॉन्सेप्ट होता है, आपको जस्ट कोई वेरिएबल लिखना है, आर इज इक्वल्स टू पी डी डॉट, इसका डी कैपिटल होना चाहिए, मेक श्योर डेटा, एफ कैपिटल होगा, फ्रेम, डेटा फ्रेम। ठीक है, और इम्पिटी चाहिए तो इम्पिटी ले लो। अब आप क्या करो, जस्ट कॉल करो आर को, अब आपका डेटा फ्रेम तैयार। कैसा, क्योंकि इम्पिटी है इसलिए डैश आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स कैसा है उसका डेटा फ्रेम का, आप देखो टाइप्स क्या है, पांडा कोर सीरीज सीरीज, पांडा कोर सीरीज सीरीज। अब आप सोच रहे हैं होंगे कि पांडा कोर सीरीज सीरीज क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इसको कोई कोई और वैल्यू असाइन करने के लिए नहीं दी है ना, कुछ वैल्यू नहीं बोली है। ये डी का टाइप्स बता रहा था, यहाँ पे आप क्या करो, अब आर, अब मैं कॉल करता हूँ कि मेरा जो ये मैंने डेटा फ्रेम लिया है वो किस टाइप का आर है इस टाइम वैल्यू। देखो इसने मेरे को बताया कि पांडा स्कोर है, फ्रेम है, और कैसा है, डेटा फ्रेम है। अब यूज करते हैं डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम और सीरीज में भी आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। ये आपको क्या करेगा, पूरी एक टेबल टाइप बना के देगा। ठीक है ना, टैबुलर फॉर्म में देगा। तो इसलिए मैं एक डेटा तैयार करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉल कर देते हैं इस ब्रेसेस को, इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। यहाँ पे फिर एक और वैल्यू लिख देते हैं 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से, और एक और बना देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 13 14 15 16। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब आप देखो मैं करता हूँ क्या, डेटा फ्रेम बनाता हूँ इसको। तो मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा, और वेरिएबल का मैं नाम कुछ भी देता हूँ, मैं सपोज मैं देता हूँ यहाँ पे z इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर मैं वैल्यू कौन सा डाल देता हूँ, डेटा। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने इसके अंदर साइन कर दी है। अब देखो ये कैसे देगा, ये आपको टैबुलर फॉर्म में देगा। टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रो कॉलम के फॉर्म में लगा के देगा आपको। ठीक है, एक टेबल पर जनरेट करके। सीरीज कैसे दे रहा था आपको मैं बताऊँ, सीरीज आपको ऐसे दे रहा है 0 1 2 3 4, और इसके सामने इसकी वैल्यू जो भी हमने दी है वो दे देता है। डेटा फ्रेम क्या करेगा, आपको डेटा फ्रेम आपको एक ऐसे टेबल बना के देगा जिसमें रो होंगी, कॉलम्स होंगे, एक टेबुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो मतलब थोड़ा मैनेसिव मेथड लगता है। अब देखते चलो इसको सीधा सीधा रन करके, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना आप रन से समझेंगे, जितना प्रोग्राम को से समझेंगे, उससे ईजियर कोई मेथड नहीं हो सकता। तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ लिखता हूँ जेड, और इसको कर देते कॉल। अभी क्या एट्रीब्यूट बता रहा है, पांडास हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ डेटा फ्रेम। देखो डेटा का डी कैपिटल, मेक श्योर छोटी छोटी एरर्स बट वो होनी नहीं चाहिए, डेटा फ्रेम। चलो अब देखो कैसी फॉर्म है आपके पास, आ गया टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल्स फॉर्म में आई है।
है ना? इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मुझे आपको सिखानी है अभी, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कॉलम नेम चेंज हो जाए, तो मैं कॉलम के नेम भी चेंज कर सकता हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इंडेक्स, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ इंडेक्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इंडेक्स मेरी होनी चाहिए, इंडेक्स के अंदर नंबर देता हूँ मैं ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है? इस तरह से नंबर देता हूँ। अब इसमें हम क्या करें, ज़्यादा तो कुछ काम नहीं है इसमें, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, तो कर देते हैं कॉल, ठीक है? अब आप देखो इंडेक्सिंग अपनी, आप देखो आपकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो कैसे आ गई, ए बी सी डी ऐसा आ गया। अभी कैसा था 0 1 2 3 था ना, आपने इंडेक्स लिखा तो इस तरह से आ गया, ठीक है ना? अगर आपको कॉलम क्लिक करना है तो आप कॉलम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे आप कॉमा करके कॉलम, और कॉलम्स के नाम आपको जो भी देने हैं, ठीक है? जैसे लिखूँ कॉलम्स इज इक्वल्स टू, क्या क्या चाहता हूँ मैं कॉलम्स के नाम, मैं चाहता हूँ कॉलम्स के नेम, कॉलम के नेम में लिखना चाहता हूँ पांडास, पी कॉमा ए कॉमा एन कॉमा डी कॉमा, ठीक है? हमने 4 लिखी है या 5 है, 4 है, ओके सफिशिएंट है, मोस्ट कम बहुत है हमारे। सो कॉल अब आप देखो, आपने कॉलम्स भी चेंज कर दी, आपने इंडेक्स, मतलब आप इससे अपने हिसाब से टेबुलर को जिस तरह से अरेंज करना चाहे आप अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों मेथड दिखाए, विदाउट इसके इंडेक्सिंग के, विदाउट कॉलम्स के भी दिखाया, और वो रन करके भी दिखाया। तो आप अपनी मर्जी से कॉलम का कुछ भी नेम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? गेट द डेटा टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट, क्या डेटा टाइप है आपको अगर चेक करना है कि जेड का डेटा टाइप क्या है, तो आप यहाँ पे लिखो जस्ट टाइप जेड, ये आपको बताएगा जेड का टाइप क्या है। पांडा स्कोर फ्रेम डेटा फ्रेम, है ना? ये आपको बता रहा है कि इसका साइज, इसका वो क्या है, क्या पूछ रहे हो आपको, डेटा टाइप्स क्या, तो डेटा टाइप है पांडा स्कोर डेटा फ्रेम, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली आप देख रहे हो तो आपको ज़्यादा विजिबल होगा। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कि आप भी इसको प्रोग्रामों को बनाएं, है ना? इसको भी एक बार रन करके देखें। एक डेटा मैंने इस तरह से बनाया है, देखिए उस डेटा के अंदर मैंने ए बी सी कॉमा 1 डी एफ कॉमा ए1 इस तरह से मैंने वैल्यू दी है, तो डेटा को जब रन किया तो उसने इस तरह से वैल्यू शो करी है। एक और मैंने बनाया है डेटा फ्रेम, उसको देखो आपको कितना इंटरेस्टिंग सा बनाया है। जैसे मैंने लिखा है कि भाई डेटा फ्रेम, यहीं पे मैंने सब कुछ बता दिया, इंडेक्सिंग ए बी सी डी ई होनी चाहिए, कॉलम्स नेम नेम और नंबर होना चाहिए। जैसे हम इसे रन करेंगे, डेटा आपको याद है, आपका डेटा कौन है, डेटा आपका यही है, ये डेटा आपका, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, ए बी सी और ये नंबर इसके सामने आ गया, ठीक है ना? तो इस तरह से आप भी डेटा फ्रेम बनाओ, उसके रो कॉलम वगैरह को आप चेंज कर सकते हो। डेटा फ्रेम के अंदर बहुत है, अब आ जाओ इस पर, डेटा डेटा फ्रेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है? ये एक तरह की स्लाइसिंग ही करके दे रहे हैं आपको, लेकिन पांडास के अंदर स्लाइसिंग करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो एलओसी का यूज़ करते हैं। हम स्लाइसिंग नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं एलओसी, लॉग या फिर आई लॉग, देयर आर द यूज फॉर द स्लाइसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है? चलो अभी देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आई लॉग, लॉग एंड आई लॉग, ठीक है? इनमें डिफरेंस समझते हैं। सॉरी, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके? तो हमने क्या करें, डेटा बनाया है, उसमें लिखा एलेक्स 10 मैथ्स, बॉब 12 साइंस, कैली 15 इको, है ना? ये मैंने इसलिए पहले से बना रखा ताकि आपको जल्दी जल्दी से मैं समझा सकूं कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक तो हो गया नेम, फिर हो गई एज, फिर हो गया सब्जेक्ट। सपोज मैं इस कॉलम वाले पार्ट को अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ, ठीक है? और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, पहले आपको आपको तो समझ में मेरी बात अच्छे से आएगी। अब देखो, इसने ऑटोमेटिकली क्या करा, टपल जनरेट किया, जिसमें लिखा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो 0 से लेकर 4 तक गया, इसकी इंडेक्स वैल्यू आई, और इसकी कॉलम में क्या गया 0 1 2, ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं नहीं, कॉलम ये नहीं होनी चाहिए, कॉलम इस तरह से होनी चाहिए, नेम एज एंड सब्जेक्ट। सो मैंने क्या कॉलम्स की जगह वहाँ पे लिखा कॉलम और लिख दिया नेम एज सब्जेक्ट। अब आप देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है? यस। तो कुछ एरर वो हमें जो शो कर रहा है, पहले हम उस पर काम करते हैं। उसने हमें बताया कि आपने ब्रेसेस को क्लोज नहीं किया है, या फिर वो ब्रेसेस को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इस, ठीक है? आई होप अब ये वर्क करेगा। यस। सो हमने क्या करा, नेम एज एंड सब्जेक्ट अपने वाले से। अब आप चाहते हैं सर नहीं, हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं चाहिए हमें, हम इसकी जगह भी इंडेक्सिंग चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा काम नहीं है। अब जस्ट मैं लिखता हूँ, हम इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा आ जाए, ओके? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ काम करके इंडेक्स। इंडेक्स आप समझते हैं ना, रो की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? इंडेक्स इज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ इंडेक्स में आ जाए, इंडेक्स में आ जाए फर्स्ट, ठीक है? और या इस तरह से आ जाए, इंडेक्सिंग में आ जाए फर्स्ट कॉमा, फिर आ जाए सेकंड, फिर आ जाए सेकंड, फिर आ जाए आपका थर्ड, फिर आ जाए आपका फोर्थ, ठीक है? एंड फिर आ जाए आपका फिफ्थ, फिर आ जाए आपका फिफ्थ, ठीक है ना? अब इंडेक्सिंग की वैल्यू भी हमने दे दी है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बन चुका है आपका प्रोग्राम। चलो करते इसे रन वंस अगेन। अब आप इस पे जरा नोटिस करना कि क्या चेंजेस आता है, ठीक है? इंडेक्स मतलब ये होता है, ठीक है? इसको हम इंडेक्स कहते हैं। चलो देखो क्या इंटरेस्टिंग चेंज आता है, इसको कर देते हैं रन।
कुछ एरर है जो उसे समझ में नहीं आई। वो क्या कह रहा है, पोजिशनल आर्गूमेंट्स फॉलो कीवर्ड्स आर्गूमेंट्स। पोजिशनल, ओके, यस, क्योंकि हमने इसको क्या नहीं करा है, पोजिशन से डिक्लेयर नहीं किया है, किस पोजिशन पे, तो हमें इसे ब्रेसेस के अंदर देना चाहिए था, तो यहाँ पे हम इसे ब्रेसेस के अंदर देते हैं। ठीक है, पाइथन की सबसे अच्छी बात ये कि वो आपको बताएगा कि आप कहाँ पे क्या एरर कर रहे हैं। अब देखो ये ऑटोमेटिकली आ गया 1 2 3 4 5। ओके, सो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप कॉलम नेम कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जरूर इन प्रोग्रामों को बना के रन कीजिए। अब देखो आई लॉक का फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका, आई लॉक। वही स्लाइसिंग करने का मेथड आपने क्या लिखा है, जीरो से लेकर, देखो यहाँ पे याद रखना है कि स्टार्टिंग जब भी आप लिखेंगे आई लॉक, तो उसका जो फर्स्ट वेरिएबल है यहाँ वाला, वो ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो से, यानी कि यहाँ से कहाँ तक जाएगा, मैंने लिखा हुआ है 3 तक। 3 कौन है, 0 1 2, देखो इस हिसाब से 0 1 2 3 है। अगर मैंने 3 लिखा है तो 3 तक नहीं चलेगा, केवल कहाँ तक चलेगा, 2 तक, मतलब इतना चलेगा। ये मेरे लिए अभी फिलहाल मैं इतनी कमांड दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ तक रो प्रिंट करके दे दो। ठीक है, देन मैंने कहा कॉलम स्टार्ट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है इसके आगे। तो कॉलम आपके बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से। मैंने कहा तक चले, 2 तक। अब 2 कौन है, 0 1 2, बट मैंने कहा था 2 तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा n-1 रूल चलता है, तो वो यहाँ तक चल के देगा। फिलहाल मुझे इतनी वैल्यू प्रिंट करके देगा, इतनी। ठीक है, ये वैल्यू मुझे प्रिंट करके देगा, मतलब यहाँ से इतना, जितना मैं ब्रैकेट के अंदर ला रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो इतना वो मेरे को फिलहाल आउटपुट देने वाला है, अभी इतना ये मुझे क्या देने वाला है, आउटपुट देने वाला है। ठीक है, यहाँ से इतना, इतना। ठीक है, इतना भी मुझे आउटपुट देगा, जिसमें नेम है, एज है, 1 2 3 है, ये एलेक्स से लेकर एन तक है, 10 से लेकर 15 तक है। चलो विदाउट वेस्ट अवर टाइम हम करते हैं इसको रन। देखो इसमें क्या वैल्यू थी, क्या इसने वही प्रिंट करके दिया जो मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे। यस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आई लॉग फंक्शन। एक बार कर देते हैं, क्या वो एरर दिखा रहे हैं, एक बार एरर रीड करते हैं। कैन नॉट डू स्लाइस इंडेक्सिंग, ओके ठीक है, ओके, ये सेम ऐसे ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी, आई लॉग फंक्शन 2,1, तो 2,1 में क्या जाता है, एक बार आपको दिखा दूँ। 2,1 में 15 है। चलिए आपका 2,1 कहाँ पे, पहले देखो आप, 2,1। ठीक है, 2,1 मैंने आपको बताया था, जैसे आपने लिखा है कि D2,1। सो 2 में कौन है, आपका चेक करते हैं, 1 2 0 1 2, मतलब इसकी बात हो रही है। और इसमें आपका लिख रहे हैं 1 1 कौन है, 0 1 1, मतलब इसकी। ये है आपका D2,1। यहीं पे चेक कर लो आप, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। यहीं पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं D2,1। मैं नीचे रन किया, मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, इसको रन करने के बाद एक डी, और यहाँ पे मैं देता हूँ 2,1। अब आपको बता रहा हूँ कि D2,1 के अंदर क्या वैल्यूज आती है। जस्ट वेट, इसको मार्कडाउन से मैं लेता हूँ कोड में, एंड D2,1 D2,1। अब मैंने आपको क्या बताया कि क्या स्लाइसिंग करके देगा, मुझे 15 देगा।